कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रेलवे स्टाफ के कर्मचारी को जो रेलवे लाइन की टनल के नीचे जांच पड़ताल कर रहा था कि यहाँ पर कुछ खराबी तो नहीं है। लेकिन वो देखता है कि थोड़ा सा पानी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि रेलवे ट्रैक पे। और ये सारी बात वो अपने चीफ ऑफिसर को बताता है, लेकिन वो ऑफिसर भी काफी चक्रम आदमी था, इसलिए वो इस बूढ़े आदमी की बातों को अनसुना कर देता है और वो वहां से बूढ़े आदमी को भगा देता है। मैं बता दूं दोस्तों कि जो रेलवे टनल थी वो नदी के नीचे थी, इसलिए ऊपर की ओर से पानी सीधा टनल के अंदर आ रहा था और कभी भी वो टनल ब्लास्ट हो सकती थी, यानी कि पूरी की पूरी पानी से भर सकती थी। अगले दिन की सुबह डेली रूटीन की तरह एक ट्रेन जो अपना सफर तय कर रही थी उस टनल से होते हुए, लेकिन इस बार पानी थोड़ा सा ज्यादा भर चुका था, इसीलिए वहां पर रेलवे ट्रैक पर वो ट्रेन फिसल जाती है बुरी तरह से। और ड्राइवर ट्रेन को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन काबू नहीं होती और वो टनल के चारों ओर टकराती हुई आगे की ओर बढ़ती है। साइड की दीवारों से टकराने के कारण पूरी ट्रेन जाम हो गई थी और सारे ट्रेन के सिस्टम फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी और ट्रेन पूरी तरह से उस टनल के बीचों बीच फंस गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे आदमी भी थे, जिसमें से कई लोग मारे गए थे और कई लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे। रेलवे स्टेशन स्टाफ के कर्मचारियों को भी इस ट्रेन की लोकेशन नहीं मिल रही थी और इस ट्रेन के ड्राइवर के साथ उन सभी का कांटेक्ट भी टूट चुका था। लेकिन दिक्कत तब आ गई थी दोस्तों कि दूसरी ट्रेन थी जो इसी ट्रैक पर चलने के लिए निकल चुकी थी। कई खुशकिस्मत वाले लोग थे जो ट्रेन के पास थोड़ा सा रास्ता था वहां से निकल चुके थे और रेलवे ट्रैक के सहारे वो उस टनल से बाहर निकलने के लिए भाग चुके थे। पीछे से जो ट्रेन आ रही थी उसका ड्राइवर भी काफी माहिर ड्राइवर था, इसलिए वो ट्रैक पर पानी भरा हुआ देख वो समझ चुका था कि आगे कुछ गड़बड़ है और इस ट्रैक से हमें ट्रेन को नहीं निकालना चाहिए, इसलिए उसने अपनी ट्रेन रास्ते में ही रोक दी थी। पहले वाली ट्रेन में 4-5 लोग ऐसे बुरे हालातों में फंस चुके थे कि दोनों की साइड से दीवारें ट्रेन के डिब्बे से टकरा चुकी थी, इसलिए वो वहां से निकल भी नहीं सकते थे और वो सोच रहे थे कि यहाँ से हम कैसे निकले। दूसरी ओर पानी का लेवल भी हाई पे हाई होता जा रहा था और पानी धीरे धीरे अपनी सतह से बहुत ही ज्यादा ही बढ़ रहा था। जो लोग उस ट्रेन से सही सलामत भाग चुके थे वो सही तरीके से उस टनल को पार कर लिया था और वो सभी रेलवे ट्रैक के सहारे ही, मतलब कि रेलवे स्टेशन से वो बाहर निकल चुके थे और सही सलामत बच चुके थे। और इन सभी लोगों के कारण ये हादसा पूरी दुनिया में वायरल हो चुका था और बाकी के सारे दुनिया वाले लोग भी ये हादसे को देखकर इतना बुरी तरह से डर चुके थे कि क्या बताऊं मैं आपको। ट्रेन में जो बचे हुए 5-6 लोग थे जो ट्रेन के पिछले दरवाजे को खोलते और सामने उन सभी लोगों को पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी इतना हाई लेवल तक नहीं बढ़ा था, इसलिए वो सारे लोग पैदल निकल चुके थे उस टनल से बाहर निकलने के लिए और सही सलामत रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। वो 5-6 लोग अपने रास्ते पर आगे चल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से वो दूसरी वाली ट्रेन आ जाती है, जिसे देखकर साइड में एक गुफा जैसा होल था टनल में, वो सारे लोग उसमें छुप जाते हैं। लेकिन एक बंदा था जो वहां पर बुरी तरह से फंस जाता है और मुझे ना चाहते हुए कहना पड़ रहा है कि वो ट्रेन इस बंदे के ऊपर चढ़ जाती है और इस बंदे की यहाँ पर बुरी तरीके से मौत हो जाती है। बाकी के बचे हुए 5-6 लोग थे जो उस होल के अंदर देखते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर का रास्ता सीधा रोड के ऊपर जा रहा है और वहां से वो आराम से निकल सकते हैं, लेकिन बीच में एक लोहे की जाली थी जो इन सभी लोगों को परेशान कर रही थी। वो सभी लोग उस जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टनल में होल काफी बढ़ चुका था और पानी भी बद से बदतर होता हुआ बुरी तरह से उस टनल के अंदर भर रहा था। वो सारे लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो लोहे की जाली को तोड़ सके, लेकिन वो लोहे की जाली को तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो भी बड़ी कातिल किस्म की जाली थी और पानी का लेवल भी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो लोगों का वहां पर रहना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए वो सारे लोग वहां से निकलते हैं और वापस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर रेस्क्यू टीम भी थी जो उस जाली के जरिए वहां पर फंसे हुए लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं और ये 5 लोग जो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो थोड़ी ही देर में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि वो टनल के पास में ही थी, मतलब कि वहां पर ऐसा बहुत ज्यादा खतरा नहीं था और वो एक तय खाने जैसा था जिसमें पहुंचकर सारे लोग थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं। और इन सभी लोगों का दोस्त तो लग भी अच्छा था क्योंकि रेस्क्यू टीम वाले भी सही वक्त पर वहां पर पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस
क्योंकि मूवी के इस मोड़ पर भगवान ने इन सभी का हाथ भी छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा पानी का बहाव आता है जो उस तहखाने में भी घुस जाता है और सारे लोगों की, मुझे ना चाहते हुए कहना पड़ रहा है कि सारे लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग तो हम बोल नहीं सकते।